ये कहानी है बबन की। बबन जब 11 साल का था तभी हर रोज की तरह सुबह सुबह 6 बजे उठकर 8 बजे तक सारे काम निपटा के स्कूल को जाता था और स्कूल में हर रोज बहुत ज़्यादा होमवर्क देते थे तो बबन का पूरा दिन स्कूल और होमवर्क करने में ही निकल जाता था। इसके कारण बबन को उसको मित्रों के साथ घूमने फिरने का भी टाइम नहीं मिलता था और इसी वजह से बबन स्कूल को जाते हुए बहुत परेशान हुआ था। एक दिन शुक्रवार को बबन हर रोज की तरह सुबह सुबह 6 बजे उठकर 8 बजे तक सब काम निपटा के स्कूल को चला गया। क्लास में पढ़ते पढ़ते अब 5 घंटे हुए थे, इसलिए बबन बहुत बोर हो रहा था। एक तरफ क्लास चल रहा था और दूसरी तरफ बबन मन ही मन शनिवार को छुट्टी लेने के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर क्लास में स्कूल का सिपाही आकर दूसरे दिन नागपंचमी होने के कारण छुट्टी डिक्लेयर करता है और सबको घर छोड़ देते हैं। अब बबन जल्द से जल्द घर आकर फटाफट से हाथ पैर धोकर मित्रों के साथ खेलने के लिए निकलता है। खेल खेल कर थकने के बाद अब सब मित्रों की बातें चल रही होती है। ज़्यादा तो नागमणि और नागपंचमी के बारे में बातें करते हैं। बातें करते टाइम बबन नागमणि और उसकी अद्भुत शक्तियों के बारे में पहली बार सुनता है। बातें करते करते अब शाम होती है और सब जन अपने अपने घर खाना खाने निकलते हैं। खाना खाने के बाद बेड पर लेटा हुआ बबन नागमणि के बारे में सोचते सोचते नींद में चला जाता है। नींद के सपने में बबन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्कूल में मार्शल आर्ट सीख रहा हुआ होता है। पहले तो बबन मार्शल आर्ट्स की बेसिक ट्रेनिंग ले रहा हुआ होता है। बेसिक ट्रेनिंग में बबन को खुद की सुरक्षा और अपोनेंट के ऊपर अटैक कैसे करना है ये सिखाया जाता है। बबन को पूरे मन लगा के मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हुए देख ट्रेनिंग मास्टर भी बहुत प्रसन्न थे। बेसिक ट्रेनिंग की परीक्षा पास करने के बाद बबन को आगे की ट्रेनिंग दी जाती है। इस आगे की ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट के वेपन और शार्प वेपन को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी पूरी जानकारी बबन को ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होने के बाद बबन मास्टर के पास उनके आभार मानने जाता है, लेकिन मास्टर ने आभार के बदले में उसे गुरु दक्षिणा देने की मांग की और दक्षिणा में नागमणि लाने के लिए कहा और ये नागमणि पड़ोस वाले दुष्ट राजा के पास थी। दुष्ट राजा ने अपनी काली तांत्रिक विद्या इस्तेमाल करके नागमणि नागों से चुराया था। चुरा के अपने राज्य के लोगों के ऊपर नागमणि की अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल करके दुख और पीड़ा देता था। राजा के इस दुष्ट कृत्य की वजह से वहां पर रहने वाले राज्य के स्थानिक लोग इससे बहुत परेशान हुए थे। राजा हर बार नागमणि का उपयोग करने के बाद नागमणि को सीक्रेट चैम्बर में कड़ी सुरक्षा के साथ रख देता था। राज्य के स्थानिक लोगों को सीक्रेट चैम्बर को देखना तो दूर, सीक्रेट चैम्बर के बारे में बातें करने को भी मनाही थी। यदि कोई सीक्रेट चैम्बर के बारे में बातें करते हुए पकड़ा गया तो उसे उसी समय गांव के चौराहे पर मृत्युदंड दिया करते थे। राज्य के स्थानिक लोगों की सुरक्षा हेतु मास्टर ने बबन को नागमणि लाने के लिए कहा था। नागमणि की मांग करने के बाद मास्टर ने बबन को उस राज्य के राजा और सीक्रेट चैम्बर को जाने वाले रास्ते की पूरी जानकारी अच्छे से दे दी। साथ ही सीक्रेट चैम्बर से नागमणि को सुरक्षित कैसे लाना है उसके बारे में भी मास्टर ने बबन को सब बता दिया। बबन ने अपने मास्टर को नागमणि सही सलामत सौंपाने का वादा किया और बबन
नागमणि लाने के लिए निकल गया। निकलने से पहले बबन ने ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए सभी शार्प वेपन्स अपने साथ ले लिया और सीक्रेट चेंबर तक जाने वाले रास्ते का भी नक्शा मास्टर के पास से ले लिया। चलते चलते अब बबन मास्टर के बताए प्लानिंग अनुसार पड़ोसी राज्य की सीमा रेखा तोड़कर चुपके से पड़ोसी राज्य में घुस गया। अब बबन ने आधा रास्ता पार कर लिया था और सीक्रेट चेंबर तक जाने के लिए अब आधा रास्ता ही बाकी था। चलते चलते बबन अब सीक्रेट चेंबर के नजदीक पहुंच गया, लेकिन वहां पर कड़ी सुरक्षा के साथ सैनिक सीक्रेट चेंबर के बाहर 4 टुकड़ियों में पहरा दे रहे थे। मास्टर ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए टेक्निक्स को इस्तेमाल करके बबन बहुत सतर्कता के साथ 2 टुकड़ियों को चकमा देकर सीक्रेट चेंबर के नजदीक आता है। अभी बची हुई 2 टुकड़ियां बहुत प्रशिक्षित थी, इसलिए बबन को उन्हें चकमा देना नामुमकिन लग रहा था। इसी दौरान गहरी नींद में सपना देखते सीधा सोया हुआ बबन अब एक हाथ पर शरीर के ऊपर लेटता है। सपने में बची हुई दोनों टुकड़ियों को हराने के लिए बबन निकलता है। 2 टुकड़ियों में से एक टुकड़ी को हराने बबन शार्प वेपन हाथों में लेकर जोर से उस टुकड़ी के एक सैनिक के ऊपर वार करता है, लेकिन वार करते टाइम पे बबन के हाथ हिल नहीं पाते हैं। फिर एक बार अपना पूरा जोर लगा के बबन वार करता है, लेकिन इस बार भी हाथ हिल नहीं रहे होते हैं, क्योंकि बेड पर बबन एक हाथ के ऊपर सोया सपना देख रहा था। उतने में ही सपने में एक सैनिक तलवार से बबन के ऊपर जोर से वार करने वाला होता है, लेकिन बबन डर के मारे हड़बड़ा के नींद से जगता है और जगने के 1-2 मिनट तो बबन को डर की वजह से कुछ होश नहीं होता है। रात को नींद खुलने की वजह से बबन अपनी वॉच में टाइमिंग देखता है तो रात के 3 बजे हुए होते हैं। अपने अधूरे देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए और मास्टर को नागमणि लाकर देने का वादा पूरा करने के लिए बबन फिर से सो जाता है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो अमेजिंग चैनल के अमेजिंग स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए।